अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि जब भी आप पर किसी भी किस्म की परेशानी, मुश्किल या आजमाइश आ जाती है तो उसमें घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। आप ये सिर्फ़ आम इंसानों पर ही नहीं कि हम मुश्किलों और परेशानियों से गुज़रते हैं, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो और नबी और पैगंबर जो होते हैं उन पर भी आजमाइशें आई हैं, उन पर भी टाइम आया है, बट उन्होंने अल्लाह उस सिचुएशन में इस्तग़फ़ार किया, सब्र किया, शुक्र किया और अल्लाह ताला ने उन पर अपना रहम किया। तो हमें उनकी ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि अगर हम भी अब मुश्किल और परेशानी के वक्त में सब्र करें, शुक्र करें, तो अल्लाह ताला हम पर भी अपनी रहमत की बारिश करेगा और हमें भी नेकोकार लोगों में शामिल कर देगा। तो आइए सूरह अंबिया को देख लेते हैं। कभी भी कोई परेशानी या मुश्किल आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सूरत अंबिया, कुरान पाक की सूरत है, इसका तर्जुमा पढ़ लें ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक हौसला हिम्मत आपके अंदर आएगी और आपको खुद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंबिया के साथ क्या गुजरे। यहाँ मैं आपको थोड़े से एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ कि सूरह अंबिया में क्या हुआ है। सबसे पहले अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उनको एक बीमारी हो गई थी, उस बीमारी में वो काफ़ी अरसा रहे थे, हत्ता कि उनकी बीवी और बच्चे भी उनको छोड़कर चले गए थे। कुछ रवायात में आता है वो कूड़े के ढेर के पास पड़े हुए थे। उस बेचारगी की उस सिचुएशन में उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, परेशानी ने मुझे घेर लिया है और आप ही हैं सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। अल्लाह उनकी इस बात को आंसर करते हैं और जवाब देते हैं कि हमने उसकी तकलीफ़ को उससे दूर किया और ना सिर्फ तकलीफ़ दूर की बल्कि उसकी फ़ैमिली को भी उससे मिलवा दिया। जब भी कोई इंसान बेचारगी की हालत में अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसको आंसर लाजमी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सुना होगा हर मुश्किल के बाद आसानी है, कुरान पाक के ही अल्फाज हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ऐसा कभी नहीं होता कि मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त चला आ रहा है, खुशियाँ हैं तो फिर खुशियाँ ही चलती आ रही हैं। ऊपर नीचे होता रहता है, और जब भी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिचुएशन आए और उस पर वो सब्र शुक्र के साथ वो टाइम गुजार ले तो अल्लाह ताला जो उसका लास्ट है, एंड है, वो उसकी कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत की बारिश ज़रूर करता है। और उसके आगे जो है वो अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्कुफ़ अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कि वो तमाम साबरीन में से थे। हमने उनको अपनी रहमत में जगह दी क्योंकि वो नेकोकार थे। पैगाम हमें यहाँ ये दिया जा रहा है कि अगर हम भी नेक हो जाएं, हर सिचुएशन में अल्लाह ताला का उस पर सब्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कहें कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से ही है तो उसमें ज़रूर मेरे लिए खैर होगी, क्योंकि अल्लाह ताला अल हकीम भी है और अल अलीम भी है। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और इस चीज़ में क्या हिकमत छुपी हुई है। तो अगर हम भी सब्र और शुक्र करने वालों में से बन जाएंगे तो अल्लाह ताला हम पर भी अपनी रहमत की बारिश करेगा। और अल्लाह ताला की रहमत से ज़्यादा उम्दा चीज़ क्या हो सकती है। इसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है कि वो उनको मछली के पेट में थे, बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन में थे और उनकी मदद के लिए बाहर से कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में है और वो डार्कनेस में थे। उस डार्कनेस में उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। यहाँ उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया और अल्लाह ताला की पाकी बयान की, और अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ बहुत पसंद आई और उस पुकार का जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि उनको डार्कनेस से निकाल दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मोमिनीन को डिस्ट्रेस और डार्कनेस से निकाल लेते हैं कि जब कोई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला की पाकी बयान करें। और इसलिए ही कहते हैं कि हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए और अपनी गलती को भी मानना चाहिए, उस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए और आइंदा ना करने का अहद भी करना चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों पर भी रहम कर देता है, जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर किया। और इसके बाद ज़िक्र किया है अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का, और उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ दुआ की कि ऐ अल्लाह, आप मुझे बग़ैर औलाद के ना छोड़ें। और आपको पता है ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। उनकी जो वाइफ थी वो मेडिकल साइंस के मुताबिक जो है वो बांझ थी, और जो हज़रत ज़िक्रिया थे उनकी भी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने
امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا اور ان کو اس ایج میں جا کے اولاد دی جب کسی کو امید بھی نہ تھی. تو جب بھی انسان پہ مشکل کا ٹائم آتا ہے وہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتے ہیں, امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھا دیتے ہیں. انسان کی سوچ اور گمان میں جو چیزیں نہیں ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور پھر سب حیران رہ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے امید مت چھوڑیں, پازیٹیو سوچیں, دعائیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تقدیریں ضرور بدل لیتا ہے, پاسبل کو امپاسبل بھی کر دیتا ہے. اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے, ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے اور ہمیں مایوسی سے بچائے. آمین ثم آمین. مائی ڈیئر سسٹرس اینڈ برادرس, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.